सुंदरवन जंगल में टूनी अपने घर में बैठी हुई अपने बेटे राजू का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ राजू आ जाता है। माँ, मैंने शादी कर ली है। यह सोनी चिड़िया है, तुम्हारी बहू। यह सुनकर टूनी चिड़िया कहने लगती है, यह क्या बोल रहे हो राजू बेटा? यह तुम्हारी बीवी कैसे बन गई जब मैंने तुम्हारी शादी की ही नहीं है तो? माँ, यह पास के जंगल में अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले इसकी माँ बीमारी के कारण मर गई। यह अकेले उस जंगल में रह रही थी, इसलिए मैंने शादी कर ली ताकि इसको सहारा मिल जाए। मैंने ठीक किया ना? टूली कुछ सोचते हुए बोलती है, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह बताओ यह अपने साथ दहेज कितना लेकर आई है? अरे माँ, तुम यह क्या बोल रही हो? हमें दहेज की क्या जरूरत है? मैं जितना कमाता हूँ उतना में हम तीनों आराम से रह लेंगे, तुम चिंता मत करो। यह सुनकर टूली को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं है। अब वह सोनी को अपने घर से भगाने के बारे में सोचने लगती है, ताकि अपने बेटे की दूसरी शादी करके दहेज वाली बहू ला सके। कुछ दिनों बाद सोनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है, इसलिए राजू शहर चला जाता है कमाने के लिए। अब टूली रोज सोनी को परेशान करने लगती है। सोनी, अरे ओ सोनी, जल्दी इधर आ। जी माँ जी, अभी आई। माँ जी की बच्ची सो रही थी क्या, जो इतनी देर से बुलाने पर आई है तू? माँ जी, मैं तो घर के काम कर रही थी। बस बस, मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश मत कर। जाकर मीठा फल ले आ मेरे लिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सोनी चिड़िया ऐसी हालत में भी दूसरे जंगल से जाकर फल ले आती है। फल खाते ही टूली चिल्लाकर बोलती है, अरे ये कैसा फल ले आई है, कितने खट्टे हैं। तुझसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता है। जा, निकल जा मेरे घर से। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे मत निकालिए अपने घर से माँ जी। आप तो जानती हैं मैं गर्भवती हूँ। मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा मेरा कौन है माँ जी? लेकिन टूली चिड़िया सोनी चिड़िया को मारने लगती है। माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे मत मारिए माँ जी, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। छोड़ दीजिए मुझे। टूनी चिड़िया सोनी चिड़िया को धक्का दे देती है और सोनी चिड़िया जमीन पर गिर जाती हैं। उसके बाद कुछ पड़ोसी चिड़िया आकर उसे अस्पताल ले जाती हैं। तोते डॉक्टर जी, सोनी कैसी है? वह ठीक तो हो जाएगी ना? सोनी तो ठीक है, मैंने उसे बचा लिया है, लेकिन हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। यह सुनकर सोनी जोर जोर से रोने लगती है। सोनी बहन, रोने से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें इसकी रिपोर्ट थाने में लिखवानी ही चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम ठीक कह रही हो कबूतर बहन। अत्याचार करने वाले से भी बड़ा दोषी अत्याचार सहने वाला होता है। मैं अपने बच्चे को मारने वाली को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं इसका बदला जरूर लेकर रहूंगी। फिर सब चिड़िया थाना पहुंच जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी सास के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। उन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। वह मुझे हमेशा दहेज के लिए ताना मारती थी, और हद तो तब हो गई जब मैं गर्भवती थी तो उन्होंने मुझे इतना पीटा कि मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। आप उन्हें पकड़कर जेल में डाल दीजिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह टूनी चिड़िया को पकड़कर जेल में डाल देता है। अब टूनी चिड़िया को बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसका असलियत उसके बेटे के सामने भी आ चुकी थी और वह कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय पछताने के।